राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में होली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कल होली है, बढ़िया से होली मनाइए, अपने इष्ट को बढ़िया बढ़िया गुलाल लगाइए और उनके साथ भी होली मनाइए। अब होली का त्यौहार धीरे धीरे जाने वाला है और जैसा आप सभी लोग जानते हैं अब नवरात्रे आने वाले हैं, उनकी तैयारी में भी आपको व्यस्त होना है होली के बाद। तो आज मैं आपको माँ काली की एक ऐसी साधना बता रहा हूँ जो आप नवरात्रों से शुरू कर सकते हैं। ये साधना 41 दिन तक चलेगी आपकी। इस साधना में आपने माँ को मनाना है और माँ से उनकी कृपा मांगनी है कि माँ मुझ पे कृपा करो, मेरे दुखों का अंत करो। माँ की कृपा से माँ आपको अपनी एक शक्ति प्रदान करेगी, कोई सी भी योगिनी शक्ति माँ आपको प्रदान कर देगी। वो शक्ति हमेशा आपके सारे कष्टों का निवारण करेगी। आप जब भी पुकारेंगे माँ को, वो शक्ति आकर आपकी समस्या का समाधान करेगी और अदृश्य रूप में वो आपके साथ ही रहेगी। इस बात का आपको आभास भी होगा। साधना काल में आपको 11 माला का जाप करना होगा। 41 दिन की साधना है, सात्विक साधना है। ये दक्षिण काली माता की साधना है। इसमें आपको कोई डर नहीं, ना आपको कोई डरना है, ना कोई डरने की बात है। इसमें साधना बहुत ही सरल है। इस साधना को संपन्न करके आप माता से माँ की कृपा के पात्र बन जाएंगे। माँ की शक्ति आपके साथ रहेगी, मगर वो उसको भोग लगेगा। जब शक्ति आ जाएगी तो वो भोग मांगेगी, तो जो भोग आप उसको दे सको उसका वचन ले लेना, ठीक है। भोग वो सात्विक भी मांग सकती है, तामसिक भी मांग सकती है। वो उस योगिनी के ऊपर कि वो आपसे क्या मांगती है। अगर आप तामसिक आहार स्वयं करते हैं फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तामसिक आहार भी दे सकते हैं। मगर आहार को जो वो भोग मांगती है, ऐसे वचन मत ले लेना जो आप उसे निभा ना सको। वचन वही लेना, वही भोग स्वीकार करना जो आप उसको दे सको। महीने में, 6 महीने में, साल में, जैसी आपकी गुंजाइश हो उस तरह से आप देवी से भोग स्वीकार करना और उनको वचन देना। मंत्र बहुत आसान है, विधि बहुत आसान है। जैसे घर में माता की पूजा होती है उस तरह से आपको पूजा करनी है। देसी घी का दीपक लगाना है, माँ को चुनरी, 16 श्रृंगार, फूल, जो भी आप प्रेम से माँ को भेंट करोगे माँ उसे स्वीकार कर लेगी। हाँ, भोग में जैसे आप माता को हलवे की कढ़ाई का भोग भी दे सकते हो, मिठाई का भोग भी दे सकते हो। और जो देवी कहती है कि नहीं मुझे ये भोग चाहिए, तो आपको ये देखना है कि आप उस भोग को दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अगर दे सकते हो तो आप वचन ले लेना। ये देवी के, योगिनी के और आपके बीच की बात है। क्या वो मांगेगी आने पर, ये हमें नहीं पता। हाँ, आप जाप जब करोगे 1 माला, 2 माला, दूसरे तीसरे दिन से भी अनुभव हो सकते हैं, आपको पहले दिन से भी अनुभव हो सकता है। वो पीछे से आवाज़ देगी कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मगर आपको माला का जाप नहीं छोड़ना, माला आपको पूरी करनी है। माला आप इस तरह से जाप कर रहे हो, जैसे माला को जाप रहे हो आप, तो माला को बीच में नहीं छोड़ना आपको। क्या आवाज़ सुन के आप बोलने लगो। जब माला आपकी पूरी हो जाए, जब माला को सुमेर तक पहुँच जाओ और पलटने लगो, माला पलटने से पहले जब आपको इतना बोलना है, जो भी देवी है, जो भी शक्ति है, सामने आके बात कर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना। जो भी देवी शक्ति है वो सामने आके बात करो। अगर वो प्रत्यक्ष हो जाती है तो अच्छी बात है, और ना प्रत्यक्ष नहीं होती, जैसे अप्रत्यक्ष रूप में ही आपसे कुछ चीज़ मांगती है, तो आपको ऐसा कोई वचन नहीं लेना। बस ये ध्यान रखना है। बाकी साधना में कोई डर नहीं है, कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है। नॉर्मल पूजा करनी है। रात्रि में पूजा होगी 10 बजे के बाद। 11 माला का आपको जाप करना है। और अगर आपने ये साधना सिद्ध कर ली तो फिर जीवन में आपको किसी और साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो योगिनी शक्ति है माता की, ये आपके सारे काज बना देगी। आपको समाज में मान, सम्मान, यश, धन, दौलत सब इस योगिनी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, चित्र माता का जो आपको लाना है, दक्षिणेश्वरी काली माता का चित्र लाना है। और मंत्र कि आपको इसकी दीक्षा लेनी होगी, जैसा कि आप ही हमारे सभी दर्शक और भक्त लोग जानते हैं। और बाकी मंत्र स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो। और बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ, पढ़ के भी बता देता हूँ आपको। मंत्र है
क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड खप्पर तीर कमान, गले नर मुंड माला रहे शमशान। आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र में एक बार और पढ़ देता हूँ। क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड खप्पर तीर कमान, गले नर मुंड माला रहे शमशान। आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस तरह से मंत्र है। 11 माला आपको इसका जाप करना है 41 दिन तक। और जो भी साधक इस साधना को करना चाहता है, माँ काली को, दक्षिणेश्वरी काली को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी योगिनी शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वो इस साधना को संपन्न कर सकता है। और कोई बात अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो नीचे हमारा फ़ोन नंबर चल रहा है, आप हमें फ़ोन करके भी इस साधना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये साधना बहुत ही सौम्य है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई संकट नहीं है, इसमें माँ कोई आपकी परीक्षा नहीं लेगी। बस जब भी आएगी देवी पीछे से आपको आवाज़ देगी, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बस आपको मंत्र जाप नहीं छोड़ना, बस इतना ही विधान है इसका। सामान्य पूजन होगा इसमें। और चलते उठते माला का जो आपका मंत्र है वो पूर्ण होने के बाद भी चलते 41 दिन तक आपको माता का ही ध्यान करना है। हर स्त्री में, जो लोग बिना शादीशुदा हैं, हर स्त्री को माँ के सम्मान माने, ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करें। और जो शादीशुदा हैं वो भी ब्रह्मचारी बनकर रहें 41 दिन तक। सात्विक भोजन करें। और इतना विधि विधान तो आप पालन कर ही लेंगे, ये कोई कठिन नहीं है। तपस्या है छोटी सी। अगर माँ की ताकत पानी है, माँ की शक्ति पानी है, माँ की कृपा पानी है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भक्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी, ये साधना अच्छी लगेगी और आने वाले नवरात्रों में आप इस साधना को संपन्न जरूर करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं वृंदावन में, आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं, और हम आपसे दान के लिए बारंबार आग्रह कर रहे हैं। तो ये तो पुण्य का काम है ना। हम चाहते हैं कि इस पुण्य में, इस हवन में आप भी भागीदार बने, क्योंकि ये कुछ दान करता है ना 1 रुपये का, तो वो भी समझ लो हवन के रूप में ही समझ लो स्वीकार करती है देवी। यह ईश्वर हमारा, जो भी आपका ईश्वर, आप अपने ईश्वर के नाम से दान कर रहे हैं या राधे कृष्ण के नाम से दान कर रहे हैं, तो आप भी तो पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। हमारा इस धर्मशाला को बनवाने का उद्देश्य, इस आश्रम को बनवाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जो लोग वृंदावन या ब्रज क्षेत्र में घूमने जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो उन्हें रहने के लिए, ठहरने के लिए बहुत दिक्कत आती है। कहाँ जाएं, कहाँ ठहरें? होटलों में खाना महंगा है, ढाबों में खाना महंगा है। जो गरीब भाई है वह नहीं कर सकता खर्चा। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ धर्म का काज करना है। जो बांके बिहारी के भक्त हैं उनकी सेवा करना मात्र है हमारा। इसीलिए हम इस आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। आपसे बारंबार आग्रह कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, हमसे संपर्क करें, जिससे ये आश्रम शीघ्र से शीघ्र बनकर तैयार हो सके। स्वयं आकर इस काज को करवाना चाहता है तो वो स्वयं आकर हमसे संपर्क कर सकता है, खुद वहाँ आश्रम का निर्माण करवाने में सहयोग कर सकता है। ये काज बांके बिहारी का है, श्री जी का है, राधा रानी का है, गिरिराज महाराज का है। जो भी आपसे सेवा बन सके, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ईंट की, रोड़ी की, बदरपुर की, सरिया की, जो भी आप सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें कोड चल रहा है, उसमें भी आप दान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप हमारा सहयोग करेंगे इस मंदिर के निर्माण को करवाने में और आश्रम को तैयार करवाने में। हमारा सहयोग करें, हमसे मिलें, हमसे जुड़ें और समाज की सेवा करें। हमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है कि जो हमारे जाने के बाद इस काज को, इस व्यवस्था को चला सकें। ये नहीं कि दान दे दिया आपने, दान आपका काम खत्म होगा, नहीं। आप हमारे साथ जुड़कर काज कीजिए।
मानव की सेवा कीजिए, धर्म की सेवा कीजिए, इष्ट की सेवा कीजिए, जिससे सबका भला हो सके। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे और हमारा सहयोग करेंगे और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी इस बात की जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई साधना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।